तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब खराब हो जाएगा। चलो जल्दी। हाँ जीजी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बल्लू, इससे पहले देव हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, देव के सामने हमारा सच नहीं आ सकता। पारू घर पहुंची या नहीं पहुंची, उसे फोन कर लेते हैं। पारू फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। हमें जाकर उसे मिलना चाहिए। बल्लू, वहां से तो बच गए, लेकिन अब हम मोहिनी की सच्चाई देव के सामने लेकर आएंगे। देव, बल्लू, ओ साहब जी तुसी ठीक तो हो ना जी? मैं ठीक हूँ बल्लू, तू ठीक है ना? हाँ हाँ। अब साहब जी तुसी ना टची ना हुआ करो जी, मैनू चंगा नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर इतना इमोशनल क्यों हो रहा तू? साहब जी तुसी इथे अकेले आए थे? मोहिनी 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 को गोली लगी। हाँ अंदर है वो।
जब देव वहां पहुंचेगा और मोहिनी नहीं मिलेगी तो सब साफ हो जाएगा कि मोहिनी नाटक कर रही थी। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी उठो। ये यहाँ कैसे? ये तो वहां कमरे में, फिर कैसे? तुम ठीक हो ना? आराम से, आराम से। तुम थे अकेले आए थे? मोहिनी, अगर देव को मैं वहां नहीं दिखाई दी तो उसे लगेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी रंभा। ठीक हो ना जीजी? तुम पागल हो क्या? बीच में आने की क्या जरूरत थी? कुछ हो जाता तुम्हें तो और क्या करती? तुम्हें मरने देती? क्या प्यार करती हूँ तुमसे? मोहिनी को तो बस देव से चिपकने का बहाना चाहिए। आज तो तुम बच गई, लेकिन बहुत जल्द देव के सामने तेरा नकाब उतारेंगे हम। आराम से उठो, उठो, जल्दी उठो। ओ जी, सब्जी, आपको भी तो चोट लगी है। मैं हूं ना। मैं कंधा देता हूँ मैडम जी को। चलिए। ये नहीं हो सकता। जीजी आप। मुझे पता है ये उस पारो का किया हुआ है। ये उस नागिन ने किया है। पर जीजी ऐसा भी हो सकता है ना कि पापा जी इतने सारे पैसे लेकर जा रहे हो और किसी ने पैसों की लालच में उन्हें टक्कर मार दी हो। नहीं रंभा, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये वो नागिन है। एक एक करके वो सबको मार रही है। पहले उसने भोला को मारा, फिर उसने कार्तिक को मारा, फिर बसंत को मारा, उस बुढ़े तक को मारने की कोशिश की और अब ये चाचा जो कब मर जाएगा ये भी नहीं पता। ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपना बदला ले सके, अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। इसलिए वो इस घर के अंदर आई है। तो जीजी अब हम क्या करेंगे? जब से वो इस घर से गई है हमें तो पता भी नहीं है कि वो शंकर की मौत का बदला लेने के लिए क्या कर रही है। हम तो उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। पहुंचेंगे तो जरूर रंभा। अब जो करना है मैं करूंगी। ये क्या हो रहा है? जीजी ये क्या किया आपने? बहुत चालाक समझती है ना वो खुद को। समझती है कि अपना बदला ले लेगी। इतना आसान नहीं है। मैंने इस पूरी हवेली को डायन त्रिनेत्र यंत्र से बांध दिया है रंभा। मैं भी तो देखूं कि अब वो इस घर में कैसे आती है। ये क्या हो रहा है अचानक से?
हे भोलेनाथ, हमें घर के अंदर कमजोरी महसूस क्यों हो रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। डायन त्रिनेत्र कवच। बाबूजी, बाबूजी आपके बेटे को होश आ गया, होश आ गया उनको। चलिए। चाचा जी जिंदा है? इसका मतलब मोहिनी ने अपना कवच बनाया है ताकि हम इस घर के अंदर प्रवेश करके चाचा जी तक ना पहुंच पाए। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मोहिनी, चाचा जी को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। मीठी, मीठी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम हमारी मदद करोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है पारो? हम तुम्हें फोन लगा ही रहे थे लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए हमें बेचैनी से हो गई तो हम चले आए। अब बताओ कि क्या हुआ है और हमें क्या करना है? मीठी, मोहिनी ने हवेली के बाहर त्रिनेत्र सुरक्षा कवच चढ़ाया है, जिसकी वजह से हम हवेली के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बेटी, देव, परिवार वाले सब अंदर है मीठी, और वो मोहिनी उनके साथ कुछ भी गलत कर सकती है। हे गंगा मैया। पारो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास एक आइडिया है जिससे हम इस कवच को तोड़ सकते हैं। इससे पहले कि वो नागिन हमें मार डाले, मोहिनी तक ये संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। नमस्ते आंटी जी। मीठी बेटा, तुम? बेटा तुम यहाँ? आंटी, हमने सुना कि चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो ठीक है ना? नहीं बेटा, एक के बाद एक इस घर में क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरा जी भी बहुत घबराने लग गया है। आंटी जी, आप हमारी बात माने तो आप घर में सत्यनारायण की कथा रखवाइए। सबके लिए अच्छा होगा, घर में शांति आ जाएगी। अगर ये पूजा हुई तो मेरे डायन त्रिनेत्र कवच का असर कम हो जाएगा, इसे रोकना होगा। ये पूजा करवाने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है ना। किस्मत के लिखे को कोई बदल सकता है? किस्मत बदली जा सकती है मोहिनी जी, और इंसान पूजा अपने लिए नहीं भगवान के लिए करता है। फिर भगवान उसकी श्रद्धा देखते हैं, उसके बाद तो उन्हें जो देना है वो तो उनकी मर्जी। हमारा काम तो सिर्फ कर्म करना है ना। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है ना, चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, घर में लोग आएंगे, तबीयत और खराब हो सकती है। अच्छा लगेगा क्या? कोई बात नहीं वैसे तो। हाँ, आप उन्हें भी शामिल कर सकती हैं पूजा में, उनके लिए अच्छा होगा। लगता है तुम उनसे मिली नहीं अभी तक। अगर मिलोगी तो उनकी हालत देख पाओगी कि अभी वो किस हालत में है। वो पूजा में बैठने के लायक नहीं है इस वक्त, उन्हें आराम करना चाहिए, है ना? बस शांत हो जाओ, घर की शांति के लिए पूजा होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।
स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः। तुम्हारी रूपा से बात हुई? नहीं, मतलब कोशिश की मैंने, लेकिन नाखून बड़े हो जाए तो नाखून को काटा जाता है, उंगली को नहीं। वैसे ही अपने ईगो को, अपने रिश्ते को कट मत करने दो। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न नस्ताक्षो रिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इसका मतलब पूजा का असर हो रहा है। ये डायन त्रिनेत्र कवच कमजोर पड़ रहा है। अब हम हवेली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पारो, अब तुम बिना किसी डर के अंदर आ सकती हो। धन्यवाद मीठी, आज हम तुम्हारी वजह से अपना इंतकाम पूरा कर पाएंगे। तो अंदर चले? तुम चलो, हम आते हैं। मेरे बनाए हुए कवच का असर कम हो रहा है रंभा, और इसका फायदा उठाकर वो नागिन इस घर में जरूर आएगी। अब हमें चाचा जी तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर जीजी, इस कवच को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं है क्या? ना, मेरा खून हे भोलेनाथ, ये हमें क्या हो रहा है? लगता है मोहिनी का कवच फिर से शक्तिशाली हो रहा है। अब कुछ भी हो जाए, वो नागिन जिंदा नहीं बचेगी। पारो अब तक घर में तो आ गई होगी, पर वो है कहाँ? पारो, 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 पारो उठो। हे गंगा मैया, पारो, पारो प्लीज उठो।
होश में आओ, होश में आओ। तुम्हें हो क्या गया है? पारो, उठो पारो, होश में आओ। तुम ठीक तो हो? मीठी, मोहिनी ने हमारी चाल नाकाम कर दिया। उसने अपना ये त्रिनेत्र कवच और ज्यादा शक्तिशाली कर दिया, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस हो रही थी और हम बेहोश हो गए थे। लेकिन अब तुम क्या करोगी पारो? हमें अंदर प्रवेश करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? शायद हम जानते हैं हमें क्या करना है। पारो, तुम श्योर हो ना? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारा साथ दिया। अगर तुम साथ नहीं होती ना, तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। पारो, हमें बड़ी चिंता हो रही है। तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। और हाँ, जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें फोन जरूर कर लेना, हम फौरन चले आएंगे। बिल्कुल। तुम भी अपना ध्यान रखना। हम अब चलते हैं।